हेलो डियर स्टूडेंट्स, बच्चों आई होप कि आप पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे क्योंकि 10 फरवरी को आप सभी का पेपर है। तो बहुत सारे हमारे बच्चे ऐसे हैं जिनको राइटिंग स्किल का सेक्शन तो लिखते ही नहीं है और राइटिंग स्किल के सेक्शन में ही बच्चों सबसे ज़्यादा मार्क्स होते हैं उसी सेक्शन के, लेकिन आप उसी को छोड़ देते हो। तो देखो, उसको छोड़ना नहीं है। आज मैं इतना इजी ट्रिक बताऊंगी वर्चुअल मैसेज को लिखने का। जिन बच्चों को इंग्लिश कुछ भी नहीं आता, कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं आता, वो भी वर्चुअल मैसेज को लिख सकते हैं पेपर में। तो वीडियो में एंड तक मेरे साथ ज़रूर बने रहना है। मैं यहाँ पे पहले आपको एक पैटर्न बता रही हूँ, मतलब प्रेजेंटेशन किस तरीके से करना है, और उसके बाद मैं यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चंस खुद सॉल्व करके बताऊंगी। वो भी क्वेश्चन पेपर से ही पॉइंट्स उठा के लिख के आप मार्क्स ले सकते हो 4 आउट ऑफ 4। तो चलिए पहले मैं यहाँ पे पैटर्न बताती हूँ आपको। राइटिंग स्किल का जो सेक्शन है, सेक्शन 3 में राइटिंग स्किल में आपको सबसे पहले एक जो क्वेश्चन होता है बोर्ड के पेपर में, अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो है एक क्वेश्चन होता है वर्चुअल मैसेज का, और उसी को जो है मतलब और के लिए 3 क्वेश्चंस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में जो पहला आपको यहाँ पे सॉल्व करना होता है, 3 क्वेश्चंस होते हैं, 3 में से कोई एक सॉल्व करना होता है। पहला तो आपको वर्चुअल मैसेज होता है, उसी को और जो है स्टेटमेंट पर्पस होता है, और तीसरा ग्रुप डिस्कशन होता है। 3 में से कोई एक सॉल्व करना होता है, लेकिन मैं सभी बच्चों को सजेस्ट करूंगी कि वर्चुअल मैसेज ही लिखो, क्योंकि वर्चुअल मैसेज में आप सिर्फ 4 से 5 लाइंस लिख के जो है आउट ऑफ आउट मार्क्स ले सकते हो। ठीक है, चलो मैं आपको अब बताती हूँ यहाँ पे किस तरीके से लिखना है। देखो, यहाँ पे एक पैटर्न है मेरे पास। सबसे पहले यहाँ पे पहले पैटर्न बताती हूँ, फिर आपको मैं लिख के खुद बताऊँगी। सबसे पहले यहाँ पे डेट डालनी होती है, जो आप जिस दिन पेपर की लिख रहे हो उसी टाइम की, उसी वक्त की यहाँ पे डेट डालना है। फिर उसके बाद यहाँ पे टाइमिंग डालना है, फिर एक लाइन छोड़ना है। फिर छोड़ने के बाद देखो यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ना है, जिसको मैसेज लिखना है उसका नाम यहाँ ऊपर आएगा, मतलब हम जिसको मैसेज लिख रहे हैं उसका नाम यहाँ पे ऊपर आएगा। फिर यहाँ पे ये एक पैराग्राफ लिखना है। ओके, इस तरीके से एक पैराग्राफ लिखना है, वो मैं अभी आपको बताऊंगी आगे, मतलब किस तरीके से लिखना है। मैं एक आपको खुद लिख के बताऊंगी। जो मैसेज जो है आपको इतना मैसेज लिखना है, आप इससे भी छोटा लिख सकते हो, 4 लाइन भी आप लिखोगे तो चलेगा। फिर ये मैसेज इतना लिखना होता है, और उसके बाद यहाँ पे जो मैसेज लिख रहे हैं उसका नाम। अब यहाँ पे मतलब एक लड़की यहाँ पे अपने फादर को मैसेज लिख रही थी, इसीलिए यहाँ पे यूअर डॉटर मनीषा करके लिखा है, लेकिन ये नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, सिर्फ मनीषा इतना भी आया तो चलेगा। पैटर्न आपको समझाना बच्चों। सबसे पहले क्या आएगा, डेट डालनी है, टाइम डालना है, फिर एक लाइन छोड़नी है। देखो यहाँ पे देख ही रहे होगे, पैटर्न समझ के लो पहले कैसे लिखना होता है वर्चुअल मैसेज। डेट डालना है, टाइम डालना है, उसके बाद जिसको हम मैसेज लिख रहे हैं उसका नाम, फिर मैसेज आएगा और यहाँ पे जो मैसेज लिख रहा है उसका नाम। ओके, ये समझ में आ गया होगा। अब चलो मैं आपको एक बहुत ही इजी ट्रिक दिखाती हूँ किस तरीके से वर्चुअल मैसेज को सॉल्व करना है। सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखाती हूँ, फिर हम उसी को सॉल्व करेंगे। चलो लेते हैं सबसे पहले हम क्वेश्चन। अब पिछले साल के पेपर का ही क्वेश्चन लेंगे हम, 2025 के पेपर का। देखो आप यहाँ पे देख सकते हो, पिछले साल ये वाला क्वेश्चन आया था, इंपॉर्टेंट है, इसकी प्रैक्टिस आप खुद करो। ओके, 2025 का जो क्वेश्चन है उसकी प्रैक्टिस आप खुद करो। 2023 का मैं दिखाती हूँ जो क्वेश्चन आया था, क्योंकि अभी क्या होता है बोर्ड में जो 25 में आया हो वो फ़ौरन 26 में नहीं आ सकता, मतलब ऐसे नहीं होता ज़्यादातर, इसीलिए 2024 या 2023 के पेपर में से आने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो अभी मैंने जो पैटर्न आपको दिखाया था वो क्वेश्चन 2024 के पेपर का है, और अभी मैं हम 2023 के पेपर का सॉल्व करेंगे। ओके, मैं यहाँ पे जो वर्चुअल मैसेज बताया गया है 2023 के पेपर में उसको मैं दिखाती हूँ आपको। देखो यहाँ पे ये 2023 का पेपर है मेरे पास, ड्राफ्टिंग अ वर्चुअल मैसेज। तो यहाँ पे देखो क्या दिया गया है, इमेजिन यूर सेल्फ एज रमेश, मतलब खुद आपको क्या मानना है कि आप रमेश हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू गो टू पुणे टू पार्टिसिपेट इन द नेशनल लेवल चेस कॉम्पिटिशन एंड हेंस यू वॉन्ट टू बी एबल टू अटेंड द क्लास टेस्ट। ड्राफ्ट अ वर्चुअल मैसेज फॉर यूर फ्रेंड संकेत। किसको मैसेज लिखना है समझ में आ गया, खुद आप रमेश हैं और आपको मैसेज किसे लिखना है, अपने दोस्त को लिखना है, संकेत को। किसके लिए लिखना है कि यू आर रिक्वायर्ड टू गो टू पुणे पार्टिसिपेट इन द नेशनल लेवल चेस कॉम्पिटिशन एंड हेंस यू वॉन्ट टू बी एबल टू अटेंड द टेस्ट। तो यही सब मैसेज में आपको लिखना है, इसी को लिखना है। ओके, मैं बताती हूँ, चलो आपको लिख के बताती हूँ।
इसी को आपको लिखना है और इसी को चेंज करके थोड़ा बहुत छोटे छोटे से चेंजेस करके इसी को मैसेज में आपको लिखना है। मैं बताती हूँ आपको अभी। देखो बच्चों, सबसे पहले हमें क्या कंसीडर करना है कि यू आर रमेश, और आप किसको मैसेज लिखना है बोला है क्वेश्चन के अंदर कि संकेत को मैसेज लिखना है। तो सबसे पहले मैंने पहली स्टेप क्या बताई थी आपको, डेट डालनी है। तो आज कितनी है, 4 फरवरी है, तो यहाँ पे हम डालेंगे 4 फरवरी 2026। इस तरीके से भी डाल सकते हो आप डेट, या फिर सिर्फ 4 फरवरी इतना भी डालो चलेगा। फिर आप समझो टाइमिंग कितना, 3 बजे है समझो, तो यहाँ पे मैं डालूँगी 3, अभी तो PM है, 3 PM ये हम टाइम डालेंगे। फिर उसके बाद हम अब क्या करने वाले हैं, किसको हम मैसेज लिख रहे हैं, रमेश को। तो यहाँ पे क्या आएगा, डियर रमेश, सॉरी संकेत को लिखना है ना, क्वेश्चन में बोला है संकेत को लिखने के लिए, तो डियर संकेत, आप खुद रमेश हैं तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, डियर संकेत। अपने दोस्त को लिखना है तो जिसको हम लिख रहे हैं उसका नाम यहाँ ऊपर आएगा, डियर संकेत। अब देखो क्या करना है, इसी को हम क्वेश्चन में चेंज करेंगे। किस तरीके से करते हैं मैं बताती हूँ। देखो क्या बोला, इमेजिन योर सेल्फ रमेश, यू आर रिक्वायर्ड टू गो टू पुणे। यहाँ पे जो यू है, यू के जगह पे आपको क्या लेना है, यहाँ पे आई लेना है। क्यों, क्योंकि आप खुद मैसेज लिख रहे हो। तो यहाँ पे क्या करो, आई एम, यहाँ पे आर आएगा क्या, फिर नहीं, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यू के जगह पे हम क्या यूज़ करेंगे, आई, और यहाँ पे आर के जगह पे हम क्या यूज़ करेंगे, एम। तो यहाँ पे आई एम रिक्वायर्ड टू गो टू पुणे पार्टिसिपेट इन द नेशनल लेवल चेस कॉम्पिटिशन एंड हिंस यू वॉन्ट टू नहीं आएगा, क्योंकि ये हमें क्वेश्चन बोर्ड वाले पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे आई वॉन्ट करेंगे हम, आई वॉन्ट टू बी एबल टू अटेंड द क्लास टेस्ट। इतना ही लिखना है, समझ में आ गया। इसी को कॉपी करना है पूरा, यही यहाँ से यहाँ तक आपको लिख के लेना है। सिर्फ मैंने जो छोटे छोटे चेंजेस बताए हैं उसको याद रखो, वो लिखना है आपको। तो चलो उसी को मैं यहाँ पे कॉपी करके लेती हूँ। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डियर संकेत, यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे, आई एम रिक्वायर्ड, मैं सिंपल इजी तरीका बता रही हूँ आपको। आई एम, इसको और भी अच्छा करके लिख सकते हो आप, आई एम रिक्वायर्ड टू गो टू पुणे टू, मैंने क्या किया, पूरा जो हमने लिया है वैसे ही लिख रही हूँ, पार्टिसिपेट इन द नेशनल लेवल चेस कंपटीशन। मैं जल्दी जल्दी में लिख रही हूँ, एंड हेंस, जो पेपर में है वैसे ही मैं लिख रही हूँ, सिर्फ यहाँ पे यू था, आई एम किया है मैंने, और अब देखो एक थोड़ा सा आगे चेंज करने वाले हैं, एंड हेंस आई वॉन्ट टू, यहाँ पे यू था क्वेश्चन में, हम यहाँ पे आई करेंगे क्योंकि खुद लिख रहे हैं। और समझो कोई लड़की का होगा तो हम वहाँ पे हर करेंगे, और कोई लड़के का नाम वगैरह होगा तो हम हिज करेंगे चेंज करके। तो यहाँ पे आई वॉन्ट टू बी, सॉरी टू डबल, आई वॉन्ट टू बी एबल टू अटेंड द क्लास टेस्ट, फिर यहाँ पे क्या है, सिर्फ इतना ही। क्वेश्चन में यहाँ पे लास्ट में भी बोला है, देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, यहाँ पे कन्वे द रीज़न ऑफ योर एब्सेंस टू योर सब्जेक्ट टीचर। तो यहाँ पे इतना ही लिखना है, प्लीज़ इन्फॉर्म टू आवर सब्जेक्ट टीचर। हो गया, इतना ही आपको लिखना है। फिर उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे योर्स फ्रेंड, कौन लिख रहा था, रमेश। समझ में आ गया होगा कितना इजी है। यहाँ पे आप
डेट डालेंगे, टाइम डालेंगे, डियर संकेत, जिस मतलब संकेत को हम लिख रहे थे, फिर उसके बाद ये हम यहाँ पे मैसेज लिख के, जो मैसेज लिख रहा है उसका नाम लास्ट में आएगा। समझ में आ गया होगा। इस पैटर्न से एक आ सकता है, और एक बताती हूँ आपको किस पैटर्न से आ सकता है। ये देखो, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है बच्चों। यहाँ पे देखो, अटेम्प्ट एनीवन, उस टाइप से ज़्यादा तो मैंने अभी जो पहले दिखाया वैसे ही आने के चांसेस हैं। इस टाइप से आया तो भी कुछ भी डरने की ज़रूरत नहीं है। देखो, रीड द फॉलोइंग कन्वर्सेशन बिटवीन यहाँ पे आशना एंड मिस्टर सिंह दिया गया है। यहाँ पे देखो, सबसे पहले मैं पढ़ रही हूँ आपको। यहाँ पे आशना क्या बोल रही है, हेलो, मैं आई स्पीक टू रंजीत प्लीज़। यहाँ पे आशना ने कॉल किया है, किसके साथ बात करना है उसे, रंजीत के साथ। फिर मिस्टर सिंह फ़ोन उठा रहे हैं। मिस्टर सिंह, रंजीत इज़ गेटिंग रेडी फॉर स्कूल, मे आई नो हु इज़ स्पीकिंग। फिर आशना बोलती है कि माई नेम इज़ आशना, आई एम रंजीत्स क्लासमेट। तो यहाँ पे मिस्टर सिंह बोलते हैं कि हेलो आशना, आई एम रंजीत्स फादर, इज़ देयर एनी मैसेज। तो रंजीत के फादर पूछ रहे हैं कि क्या कोई मैसेज है। तो यहाँ पे आशना बोलती है कि यस प्लीज़ आस्क हिम टू ब्रिंग हिज बायोलॉजी नोटबुक टू स्कूल टुडे। I was absent from school due to illness. I would like to see the notes which our biology teacher gave to the class during my absence. मतलब देखो, मैसेज कहाँ पे है, ये वाला समझो। अब मतलब रंजीत के लिए कॉल आया है, उठा रहे हैं रंजीत के फादर। फिर तो अब यहाँ पे मैसेज कौन लिखेगा और कौन करेगा, देखो तो कभी ऐसे भी फॉर्मेट में आता है। दो लोगों की बातचीत होती है फ़ोन पे, मतलब फ़ोन आया हुआ होता है तीसरे पर्सन के लिए, लेकिन वो पर्सन वहाँ पे नहीं होता। इसीलिए दो लोगों के बीच में जो बातचीत, समझो कि मैंने किसी को अभी कॉल किया है, तो वो कॉल मैंने जिसके लिए किया है वो नहीं है, तो मेरा कॉल कोई दूसरे उठा रहे हैं। तो फिर अब मैं यहाँ पे कॉल कर रही हूँ, तो मेरा इसके अंदर अभी जो है वहाँ पे रोल कुछ भी नहीं होने वाला। तो वो भी कैसे होगा मैं समझाती हूँ आपको। देखो यहाँ पे तो अब मैसेज इसमें पहचानना कैसे, इजी है, मैं तरीका बता देती हूँ आपको। देखो मैसेज आपको पहचानना कैसे होगा कि जो सब में बड़ा होता है ना, मतलब जो सब में बड़ा डायलॉग यहाँ पे होता है वो मैसेज होता है आपका। तो इसमें आपको करना क्या है, देखो सबसे पहले अब यहाँ पे क्या करने वाले कि रंजीत, अब आशना का तो यहाँ पे कुछ रोल नहीं आएगा, क्योंकि अब फ़ोन उठाया किसने है, रंजीत के फादर ने, और मैसेज किसको देना है, रंजीत को। तो चलो देखते हैं लिखना किस तरीके से। सिर्फ इसमें देखो अब चेंजेस, ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये बड़ा दिख रहा है मतलब ये मैसेज है। तो इसमें हम चेंजेस कैसे करेंगे, प्लीज़ आस्क हिम टू ब्रिंग हिज बायोलॉजी नोटबुक स्कूल टुडे। मतलब अब रंजीत के फादर रंजीत को बोलने वाले हैं कि ऐसे ऐसे आशना का कॉल आया था और वो उसने तुमको जो है वो बुक्स लाने के लिए बोला है बायोलॉजी की। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हमें जब इस तरीके की कन्वर्सेशन होती है तो एक पॉइंट मैं दूंगी आपको, उसको याद रखना है। तो यहाँ पे किस तरीके से चेंजेस करने हैं, देखो प्लीज़ आस्क हिम टू ब्रिंग हिज बायोलॉजी नोटबुक टू स्कूल टुडे। यहाँ पे आपको क्या लिखना है, देयर वॉज टेलीफोनिक कॉल फ्रॉम आशना एंड शी से टू यू, आस्क हिम नहीं, शी से टू यू। यहाँ पे आपको ये जो दिख रहा है ना, शी से टू ब्रिंग यूअर, हिज नहीं करना है, यहाँ पे करना है यूअर बायोलॉजी नोटबुक टू स्कूल टुडे। यहाँ पे आई वॉज एब्सेंट फ्रॉम स्कूल था, तो वो लड़की थी, तो यहाँ पे लड़की का अगर कोई मैसेज आया होगा तो मैंने क्या बोला था, शी लेना है, तो आई की जगह पे हम यहाँ पे शी करेंगे। ड्यू टू इलनेस, यहाँ पे भी आया है तो आई की जगह पे हम शी करेंगे। शी वुड लाइक टू सी द नोट्स विच आवर बायोलॉजी टीचर गेव टू द क्लास ड्यूरिंग माई एब्सेंस। अब यहाँ पे आवर के जगह पे क्या होगा, यूअर, क्योंकि रंजीत के फादर बोल रहे हैं ना उसको, तो यूअर करेंगे हम यहाँ पे। इसमें ही थोड़े बहुत चेंजेस करके लिखना है। थोड़ा बहुत नहीं आया चेंजेस तो भी समझ के लिखो कि यही मैसेज रहता है, इतना भी लिखोगे तो भी मार्क्स मिलेंगे आपको। तो चलो मैं इसको लिख के बताती हूँ। देखो यहाँ पे अभी हम डेट डालेंगे आज की ही, आज क्या है 4 फरवरी 2026। फिर हम यहाँ पे डालेंगे टाइम 3 PM। फिर अब हम यहाँ पे देखो इसके अंदर अब मैसेज कौन दे रहा है, रंजीत के फादर। किसको दे रहे हैं, रंजीत को। तो मैसेज किसके लिए है, रंजीत के लिए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे रंजीत। ओके, फिर उसके बाद देखो जो हमने यहाँ पे पढ़ा था रंजीत करके लिखा। मैंने आपको बताया था कि देखो बच्चों इसके अंदर यहाँ पे ये सारा मैसेज है, चेंजेस भी बताएं, तो इसी को सारा हम लिख के लेंगे। तो चलो लिखते हैं हम यहाँ पे क्या आएगा। मैंने बताया था कि अगर
फ़ोन मतलब कन्वर्सेशन बातचीत होती है तो ये सेंटेंस आपको कंपल्सरी लिखना है। देयर वॉज मतलब आप फादर बोलेंगे ना उसके कि ऐसे ऐसे आशना का फ़ोन आया था, तो देयर वॉज टेलीफोनिक कॉल फ्रॉम आशना। तो उसके फादर क्या बोले, ये कोई भी मतलब वर्चुअल मैसेज आने दो, अगर उस टाइप का होगा मतलब दो लोगों की फ़ोन पर की बातचीत होगी तो ये सेंटेंस आपको कंपलसरी रखना है। देयर वॉज टेलीफोनिक कॉल फ्रॉम, सिर्फ यहाँ पे नाम चेंज करना है आपको, जो नाम आएगा वो। देयर वॉज टेलीफोनिक कॉल फ्रॉम आशना, और उसी का हम लिखेंगे यहाँ पे शी, यहाँ पे क्या लिखेंगे, शी से टू यू फॉर bring a biology notebook to school today, to school today। और क्या है इसके अंदर, वहाँ पे था आई वॉज एब्सेंट फ्रॉम स्कूल ड्यू टू इलनेस, यहाँ पे हम लिखेंगे बिकॉज, आई के जगह पे हम लेंगे बिकॉज शी वॉज एब्सेंट, यही मैं सब उसमें का ही लिख रही हूँ, शी वॉज एब्सेंट फ्रॉम स्कूल ड्यू टू इलनेस, ड्यू टू इलनेस। फिर उसके बाद हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, शी वुड लाइक टू, वहाँ पे आई वुड था तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, शी वुड लाइक टू, मैं सिंपल तरीका बता रही हूँ आपको, शी वुड लाइक टू सी द नोट्स विच यूवर बायोलॉजी टीचर, उसमें का ही लिख रही हूँ मैं सारा, विच सिर्फ वहाँ पे आवर था तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यूवर करेंगे, विच यूवर बायोलॉजी टीचर गेव टू द क्लास ड्यूरिंग यहाँ पे माई एब्सेंस है, मतलब वो खुद अपने बारे में बता रही थी इसलिए माई एब्सेंस था, लड़की है इसलिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हर एब्सेंस। ओके, ये हो गया हमारा। तो यहाँ पे लास्ट में मैसेज कौन लिख रहे हैं, रंजीत के फादर, तो यहाँ पे नाम दिया गया है उसके अंदर, तो यहाँ पे आएगा मिस्टर सिंह। समझ में आ गया होगा बच्चों आपको, यहाँ पे मैंने लिखा है मिस्टर सिंह, समझ में आ ही गया होगा आपको। तो इस तरीके से दो फॉर्मेट में आ सकता है वर्चुअल मैसेज, दोनों ही बहुत इजी करके समझा दिया है। तो इसको करो, और नेक्स्ट जो है वो टॉपिक कौन सा चाहिए ना आपको कमेंट करके बताओ। इंटरव्यू क्वेश्चंस भी देने वाली हूँ, उसी को आपको याद करके जाना है, उतने कोई भी इंटरव्यू आए उसी को याद करके जाना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इंटरव्यू क्वेश्चंस अपलोड करूँगी कल। ओके, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। बाय बाय।